राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। ये जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हम अन्य हैं और आप अन्नाद। हम अन्य हैं और आप अन्नाद वाली, अन्न को खाने वाली, अन्न को पाने वाली। फिर और करता है उनकी स्थिति में सब अहम अन्नादात्मक बोलना, अहम अन्नादा, अहम अन्नाद तो सभी दो काल तुमकी संकर के हृदय में रहने वाले, मानस में रहने वाले भीतर जैसे अन्न को खाए ले गए, कहाँ चला जाता है, जरूरत हो जाता है। और जिन्होंने अन्न बन करके और उसको पा लिया अनाज को, या अनाज पा लिया अन्न को, अब वो महिमा बिना अन्न और अन्नाद रहे बिना जाने नहीं। राम जी महाराज को उसकी गोली भी जैसे अनुभव करते, तो सुख कैसे करने पूरे अनुभवत भाव जी दिया तो स्नेह सुख नहीं करती है। अनुभवत में कहीं तक और प्रकार का है कल वो सुख जो अनुभव करती है क्या की दूरी जानती है। और राम जी महाराज की दूरी का जो अनुभव करते हैं तो क्या कह सकते हैं। एक अन्न है, एक अन्ना, तो दूसरे को भी परस्पर कहा जा सकता है कि वो अन्न है, वो अन्ना। कभी राम जी अन्नाद, तो कह लीजिए अन्नाद है, किशोर जी अन्न, कभी किशोरी जी अन्नाद है, राम जी अन्न। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब जो है ये जीवात्मा भी इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा भी इसी स्थिति को प्राप्त होता है। आप बताएं, अन्न भी सारे भोग पदार्थ में अनेक प्रकार की आइयां हैं।
ये रस स्वरूप रस है, और जीव भी रसास्वाद लेने वाले। तो जीव रसमय है कि अन्न रसमय? जीव रसिक है कि अन्न रसिक? जीव में रस न होता, रसा स्वाद की सब्जी रस न होता तो रस का स्वाद कैसे करती? कर सकती थी। और अन्न अपने को जीव में पड़ा देख करके और पसंद होता। हमारा स्वरूप का अनुभव यही जीव कर रही। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा का स्वाद कौन लेता है? ऐसा जीव जो सहज स्वरूप, और वो सहज स्वरूप कब होता है? मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहज। जब ये स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी तब परस्पर अन्य और अन्नाद हो जाएगी, रस और रसिक हो जाएंगे, रस और रसिक। न तो ये स्थिति दूर है और न रस दूर है। रस भी यही है और ये स्थिति भी यही है, सबके पास भी, सबके पास भी। उनके लिए सामग्री मिल गई, सामग्री भी है रसास्वाद के लिए। भगवान रस स्वरूप के लिए उनका आस्वाद कैसे लिया जाए? भगवान भी जो ये उस रस सागर को पीने के लिए सब जीवों को पात्र दिया है, उसने भर भर के पिए। अब पात्र के बिना नहीं आएगा। पात्र क्या है? भगवान के नाम रूप लीला धाम में रस को भर करके। यदि नाम रूप लीला धाम में रस न भरा जाएगा, परानुरक्ति न होगी तो रस का स्वाद नहीं मिलेगा। पीने का जैसे जीव अन्न पाने के लिए अन्न को हाथ में आप लपेटिए तो आपको स्वाद न मिलेगा, कि मिलेगा? अन्न का स्वाद नहीं मिलेगी और उस जीव को स्वाद मिलेगा, है ना? आँख को जो है दृष्टि का स्वाद मिलेगा, अन्य अंगों को नहीं मिलेगा। ऐसी भगवान का स्वाद लेने के लिए सबसे प्रथम भगवान के नाम में अनुरक्ति हो जाए, रूप का जपा सदा तो ध्यान रूप में आसक्ति हो जाए, लीला चिंतन में लग जाए, धाम प्रिय हो जाए। जब इस प्रकार से आसक्ति इनमें बढ़ जाएगी तब वो रसिक जो है और रस दोनों का जो है काम वहां दिखाई देगा, दोनों का। और खूब हम रसास्वाद करेंगे। जब नाम रूप लीला धाम में हम आसक्त हो जाएंगे तो वो भी अपने स्वरूप को उन्हीं में उड़ेल देगा, नाम रूप में, और हम स्वाद लेने लगेंगे। बात हमारी समझ में आती हो, है ना? कैसे नहीं बनता, क्या कहें, बस कौन प्रकार कायकर को, है ना? तो भैया अगर समझ में आवे तो बहुत बड़ी दूर नहीं। नाम, हम नाम में अनुरक्ति, कैसे नाम में अनुरक्ति करें? देखिए श्री भरत जी महाराज, शंकर जी महाराज, श्री किशोरी जी, हनुमान जी इत्यादि प्रभृति महात्मा नाम का स्वाद लेते हैं। देखिए श्री भरत जी नाम लेते हैं,
कहत राम सियो उमगी उमगी अनुराग भरत तीसरे पारमा कीन प्रवेश प्रयाग। भैया भरत जी महाराज राम 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 करते तो तीसरे पारमा कीन प्रवेश प्रयाग। राम नाम जपते 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 इतना साधन करे या जीवात्मा कि जब ये तीसरा पहाड़ आ जाए शुरू से 12 पंक्ति हर बजे तब से जपने लगे तो जब तीसरा पहाड़ आ जाएगा तभी प्रयाग पहुंच जाएगा। एवं सतत सुक्तानाम भजताम कीर्ति पूर्वकम तदाम बुद्धि होगा। तो नाम रूप लीला धाम का जो चिंतन करेगा तो तीसरे पहाड़ में प्रयाग, तीसरा पहाड़ तीसरी अवस्था कैसे पहुंचेगा? देखिए उस समय प्रयाग पहुंचेगा। प्रयाग माने गंगा जमुना सरस्वती जमुना। तो कैसा कर्म उसका ऐसा होने लगेगा कि परम पवित्र सिद्धि को देने वाला, भक्ति ऐसी होने लगेगी कि परम सिद्धि स्वरूप को देने वाली, कर ज्ञान ऐसा हो जाएगा परम सिद्धि को देने वाला। उस प्रयाग में पहुंचेगा, उस प्रयाग में पहुंचेगा। जब उस प्रयाग में पहुंचेगा तो जाकर के फिर वहां से आगे और चलेगा। इतने में संतोष नहीं होगा तो फिर ऐसे ही ऋषियों और मुनियों से मिलता हुआ, कैसे जो वहां पहुंचे हुए उनसे मिलते हुए और कहाँ पहुंचेगा? चित्रकूट पहुंच जाएगा। कर्म ज्ञान और जो उपासना है उससे ऊपर उठ करके कहाँ चला जाएगा? चित्रकूट चला जाएगा। उसी में वो चला जाएगा जहाँ से रस का झरना झरता है। वहाँ कहाँ कौन मिल जाएगा? राम जी महाराज, किशोरी जी, अलखलाल भरत जी को जैसे मिल गए ऐसे इस जीवात्मा को मिल जाएगा। नाम रूप लीला धाम में आसक्ति होनी चाहिए। तो नाम रूप लीला धाम के पात्र को भर भर करके और पीना चाहिए। जितना पीते जाओ, खूब पीते जाओ, खूब पीते जाओ, अगाव कभी नहीं। राम कथा जी सुनत गाही रस विशेष जाना फिर नहीं। रसा स्वाद अभी उनका ठीक नहीं हुआ है क्योंकि तृप्ति हो रही है। जितना रसा स्वाद लीजिए उतना पेट के पकता जाएगा, पीछे को जाएगा। और जितने रस से पीछा करिए उतने पेट आगे जाएगा, फूलता 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 फिर जलंधर रोग हो जाए। तो नाम रूप लीला धाम में प्रथम हमारी आसक्ति, ये भरभर दोनों। फिर जब ये सब हो जाएगा, नाम रूप लीला धाम में आसक्ति, चित्रकूट पहुंच गए, चित्त में बस और कुछ न रह गया। तब क्या होगा? ये जीवात्मा में शांत दास सख्य वात्सल रस की निष्पत्ति होगी, सख्य रस की निष्पत्ति होगी। दासो हम दासो हम दासो हम सब दासो हम, ऐसी निष्पत्ति होगी। तब कोई कहिएगा तो दासो हम दासो हम दासो हम सब दासो हम, सब कोई कहिए दासो हम दासो हम दासो हम सब दासो हम। दासो हम
दासोहम दासोहम तब दासोहम 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 तब दासोहम 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 तब दासोहम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये रामदास के बाद चल, तो इसमें कैसे रस की झलकी लगेगी। श्री भरत जी महाराज कैसे जब वही राम कहीं ले तो उदासा करे, हा राम 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 प्यारे राम, मेरे हृदय पर राम, मेरे प्राणेश्वर राम, मेरे जीवनेश्वर राम, मेरे सर्वस्व राम, मेरे सर्वेश्वर राम, हा राम 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 राम। क्या होता राम? तो उमगत प्रेम मनुष्य उपासा, सार प्रेम से सारा बल प्राण वो भर जाता है। परिणाम क्या होता है? पहाड़ मुंह में जाते हैं, पत्थर जब राम कहीं ले तो उतासा, हा राम उमगत प्रेम मनुष्य चारों प्रेम का साम्राज्य आ जाता है। गुरजन लोग तो प्रेम में भूल ही जाते हैं, लेकिन तो जड़ जी भी सब पत्थर इत्यादि है ना। जब गुरजन प्रेम जाए तो खाना करवाई वजन कुछ पुलिस आज भी चित्रकूट की पृथ्वी साक्षी दे रही है। आज भी चित्रकूट के पत्थरों में जहाँ कहा श्री राम जी या किशोर जी के चरण चिन्ह दिखाई देते, लेकिन अपना ऐसा राम 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 जब कहते हैं रूप राजस्थान कहते हो, जब रंगनाथ रूप हवा परमानंद आनंद पावा रूप हरि ये राम चरित सब आए, तुरंत अंग लोचन जल आए। राम में प्रेम कैसे सर्वानंद प्रेम भूले, बीजिन फिरई मगर मन भूले। तो जब जब राम अवध सुध करही, तब तब वार विलोचन कर रही। ऐसे नाम रूप लीला धाम में जब बलान रक्ति होती है तब पात्र की तैयार हो जाती है और रस भर जाता है। ये नाम रूप लीला धाम राम के रूप के अतिरिक्त नहीं रहते। आहा, उनमें रस और रसिक की संख्या पैदा हो जाती है दोनों में, है ना। और यूं कहिए कि वही रस वही रसिक बन जाता है, दोनों में अभीत हो जाता है, दोनों रस रसिक की संज्ञा प्राप्त कर लेती। रस उसे कहते हैं जिससे स्वाद लिया जाए, जिस चीज से स्वाद लिया जाए, है ना। रसैतिक रसा रसते रसा, तो
और जो स्वाद लेता है उसको भी रस कहते हैं। जो रस का आस्वाद लेता उसको भी रस कहते हैं, और जिससे रस की जो है उत्पत्ति होती है ना, पीने वाले को, उसको भी रस कहते हैं। तो ये दोनों परस्पर एक होते हुए रस और रसिक बन जाते हैं। भैया वो जीवन में सब तैयार हो जाता है, जीवन में सब तैयार हो जाता है। जो यहाँ तैयार नहीं होगा वो राम में तैयार नहीं होगा। आप अतिथि नहीं मानिएगा, जो चीज में तैयार नहीं होगा वो राम में तैयार नहीं होगा। यहाँ कौन है? अगर राम न हो, राम के कृपा, तो आप चेष्टा नहीं कर सकते हैं। जब आप चेष्टित नहीं होंगे, ये संसार राम जी की इच्छा से ही चेष्टित है। सारा जगत उनकी चेष्टा से, उनकी शक्ति और प्रेरणा से सचन दिखाई देता है। तो यदि यहाँ न होगा सच्चा, तो राम में कहाँ होगा? यदि ईख में रस न होगा तो मिठाइयाँ कलाकंद कहाँ से बनेगा? तो वो राम ही बताते कि देखो, तुमने सब कुछ, हम ही सब में समाये हुए, और सब तुम में है। जो हम में है तो तुम में है, और जो तुम में है तो हम में। जो तुम में नहीं है वो हम में नहीं है, और जो हम में है हमें में नहीं है, तुम में नहीं है। और जो तुम में है वो हम में है, जो हम में है तो तुम में। भाई अभी आपके लोग पद गाए थे लोटे, ज्ञाना स्वरूप का पायो हो अब देसी छैला। ज्ञाना स्वरूप कहाँ पायो हो अब देसी छैला? ज्ञाना स्वरूप कहाँ पायो? ये अब देसी छैला। वो कहे थे, कहाँ पायो इसकी सुंदरता? कहाँ पायो इसकी सुंदरता? खोजे कि कहाँ पाए, कहाँ मिला है इनको, कहाँ मिला है ये? यहाँ इनको मिला है कहाँ से? भक्तों की भावना से। यही भक्त बन करके है ना, भक्ता नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। आप ही ने दिया है, कहाँ पायो? किशोरी जी ने दिया है, भक्तों की भावना ने दिया है, चक्रवर्ती जी ने दिया है, कौशल्या जी ने दिया है। और जो है जब दिए तो एक थोड़ी सी और थोड़ी सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उकसने की थोड़ी सी, यदि बढ़ने की, वृद्धि गतोने की। तो वही पहले तेल बाती भरने वाले हैं, और वही जो है बुझाती हुई को उठा देने वाले हैं। कम कर देने वाले भी हैं और ज्यादा करने वाले हैं, है ना। जैसे प्रकाशों को आप कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, स्वाद बिजोनी को कभी कम करते हैं, तो अपने ही स्वाद के लिए ये अपने रंग में रंगते हैं, वो अपने रंग में रंगते हैं, है ना। जैसे फिर दोनों का सुख एक हो जाता है। शुरुआत में ऐसा होता, फिर दोनों में एक हो जाता है। आइए, तो एक कैसे करते हैं? जब स्वरूप की कल्पना करता है ये जीवात्मा, स्वरूप की कल्पना करता है कि ऐसा स्वरूप देखे। जैसे शंकर जी ने कल्पना की, भावनात्मक स्वरूप हम देखें, भावनात्मक स्वरूप देखें, तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं दे सकते हो, है ना। किसी का आश्रय ग्रहण करो जो भावना से अपने हमारे स्वरूप को कई प्रकार का बनाने वाला है, कई स्वाद। वो कौन है?
हमारी देहराज उनसे भावना अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। ललित तंत्र की बात, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आपके उस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं जो स्वरूप आप सखियों के बीच में रासस्थली में प्रकट किए। कहा भाई हमसे नहीं हो सकता है, ये कहाँ जाओ, ये उस देवी की उपासना करो जिसकी शक्ति से ये होता है। तो वहां जाकर के आसाम में कामाख्या देवी की पहले उपासना की, फिर कामाख्या देवी की नहीं, फिर भैया राशेश्वरी की उपासना किए। उस राशेश्वरी की उपासना करने से फिर गुरु का दर्शन हुआ। तो और वहाँ कौन किशोरी जी के हृदय में कौन दर्शन करता है, कौन स्वरूप जो है जो बसता है, उनके स्वरूप हृदय में एक स्वरूप बसता है, एक स्वरूप बसता है, दूसरा स्वरूप नहीं। को देखेंगे, कोई कहता है सखभाव से देखेंगे, कोई श्रृंगार भाव से देखेंगे, कोई अपनी बात का लड़का भाव से देखेंगे। तो वही किशोरी जी के हृदय में राम जी महाराज कहिए किशोरी जी बन करके जो उनमें है वो भावना भर देती है। एक प्रकार की भावना नहीं, कई प्रकार। तो भगवान के स्वरूप का निर्माण हो जाता है। भगवान के कहते हैं कि आज की झांकी बड़ी अच्छी है, काल की बड़ी अच्छी है, परसों की अच्छी नहीं रही, नरसों की अच्छी रही, है ना, ऐसे कहते हैं। तो ये स्वरूप किनका बनाया हुआ है? भक्तों का बनाया हुआ है। देखिए शंभु मन सदरूपा ने कौन सी तपस्या की थी? दर्शन के लिए ना, जो उर अविलास निरंतर हुई देखी नैन परम प्रभु हुई, अगुण अखंड अनंत अनादि जिह चिंतई परमारथ वादी। फिर देखें हम स्वरूप भर लोचन कृपा करो प्रतार्थ भोजन। आकाशवाणी भी गई तो सुर सेवक सुरतर सुरदेनु बिली हरिहर वंदित पदरेनु सेवक सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जो अनाथित हम पर नेहु तो प्रसन्न यह बर देहु जो स्वरूप वस्तु मनवाई कारण मुनितन कराई जो भुसुन मनमान संस्था देखे हम स्वरूप पर लोचन कृपा करो प्रणतार्थ मोचन। इतने नहीं मांगे श्री तो भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। तो पहले उनके तो शरीर को पुष्ट किए, पहले उनके आकाशवाणी के द्वारा सर्वलंध ऊर्जा आई है ना, तब उनका हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अवय भवंते आए। तो ये निर्माण किया सब अन्य देह के बिना, देह बल, इंद्रिय बल, मन बल, बुद्धि बल और आत्मबल ये सब होने चाहिए परमात्मा के आस्वाद में। परमात्मा के आस्वाद में सब होना चाहिए। तो दर्शन दिए है ना, नील सरूर नीलवण नील निर्धर श्याम, दर्शन दिए तो ओ परे दंडे पड़ गए, भगवान उठा लिए। जितना मांगे थे उतना तो हो गया। ये तो नहीं अभिलाषा के थे हम इसलिए तपस्या करते कि हमारी लड़का हो जाए, आप किए थे, कहीं भी कुछ नहीं किए थे। तो जो आज बनाना चाहते हैं हृदय में प्रेरणा करके, कहे ना कि हृदय में वही बसता है। तो जब स्वरूप देखे तो हाय रे हाय, तो ठीक वैसा लता भाई जैसे कभी कहे थे। कैसी लता भाई? एक कोल रहा एक कोलिन, पुराण कथा है। कोल रहा है कोलिन, तो उनके लड़का बहुत देरी
बहुत दिन में लड़का हुआ तो दोनों बड़ा प्यार करे, मैंने सब अलग चीज को सुलभ सुलभ कर लिए, बहुत ही प्यार करे। एक दिन दोनों पत्नी बैठे, कहीं तो लल्ला अच्छा लगता है ना? हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यार बहुत अच्छा लगता है ऐसे, तो मतलब कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो माता से पूछी, उनके लड़के की माता से, कहा कितना अच्छा लगता है? कहे कि लाला का हृदय में लगाए नहीं कि वो हृदय से अलग न करिए, ऐसे लगता तनिक भी अलग न करिए, हृदय में छपकाए रही। फिर पूछी कि तुम्हें कैसे लगता है? कहीं हमार न पूछ रहे, अरे कहीं बता दे, कहीं न पूछ, बार बार न बता, अरे न पूछ, पूछे कहीं न पूछ, अरे बता जा, कहना अच्छा पूछते। हमें लागत है, ऐसा लागत है कि लाला को उठा के खा लीजिएगा। ऐसा लागत है। तो चक्रवर्ती जी महाराज जब देखे तो लाग की लाला का उठा के खा लेंगे। सारा ज्ञान मान मुसलगा, अद्वैत अगुण सगुण जो कुछ कहे हो, है ना, परमार्थ स्वरूप जो कुछ वर्णन कर गए सब भुलाएगा। आज ये लड़का हो जाते हमारे तो खूब खिलाए, खूब प्रेम करे, खूब इनकार हो, कितना सुख हो, तब हो गया आएगा उनकी बनो। तो भगवान दिए, वैसे दिए। तो भगवान प्रेरणा के पहले नहीं प्रेरणा दिए थे, पहले जो है वैसे तपस्या भजन करते थे दर्शन के लिए। और जब भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन हो गया, तो वही भगवान हृदय में बैठे हुए अपने स्वरूप का निर्माण करना है उनको दशरथ जी के द्वारा। तो कैसे बालक स्वरूप का निर्माण किया, उनके हृदय में प्रीत भर दिए, तो हम बालक रूप में देखें, ऐसी भावना उनके भर दिए। और वैसे ही वह शुद्ध विषय तो पदरत हुई, मुँह बर मूढ़ कहा जन कोई, है ना। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रहती, मैं बिन फल और जिन जल बिन बिना मम जीवन तुम तुम्हें, इतना आसक्ति लड़के पर, ये आसक्ति हो गई। और उनके माता जी के हृदय में नहीं भरे। अच्छा लगा उनको, कहें तो जो वर्णा चतुर नृपमागा सुई कपाल मुही अत्ते लागा, पर हम और मांगे थे क्या कि जे निजनाथ भक्त कबाई, जो सुख पामी जुगत लाई, सोईगत सोई भगत सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन पर हम कृपा कर देव। आई चाहे वो मिले चाहे न मिले, बरमुई मूड कहा किनको, चाहे जो कुछ हो गए हमें ये चाहिए। तो कौशल्या जी ने अपने भाव से भगवान के स्वरूप का निर्माण किया और चक्रवर्ती जी ने अपने स्वरूप से निर्माण किया भैया। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि ये हमारा स्वरूप कहाँ पायो, तो ये हमारा स्वरूप कहाँ पायो, आपके हृदय में बैठे हुए विराज हुए भगवान जो है उनकी प्रेरणा से आपने जैसा बनाना चाहा बन गया, जैसा बनाना चाहा वैसा बन गया। मूर्तियां जैसे कारीगर के हृदय में आ जाती वैसे बना लेता है, बढ़ाई वैसे खिलौना बना लेता है। सब कलाकार जितने जैसा चाहते हैं उनके हृदय में आता है, तो अपने हृदय के अनुसार ही वो जो मूर्ति का निर्माण करते हैं, खिलौनों का निर्माण करते हैं। ऐसे भक्त जो हैं भगवान के स्वरूप का निर्माण करते हैं, तो निर्माण कर लेते हैं। तो भैया ये स्वरूप जो है भक्तों के द्वारा ही भगवान को मिला है ना। शंकर जी को मोहिनी रूप में मिला हो,
शंकर जी जाने कहे कि हमका वो रूप दिखा दी, कहीं न देखा, भोले बाबा न देखा, कहीं ना, अरे न देखा न देखा, मान जा कहा नहीं भगवान जो है हमें दिखाएंगे। अरे कहाँ पे फसीयत हो जाए तब नहीं जाएंगे। अरे कहाँ कैसे फसीयत हुई? अरे न देखा, नहीं दिखाएंगे। तो जो दिखाएं तो फसीयत हुई कि आप सबको मालूम है ना। तो ऐसा स्वरूप भक्तों का निर्माण किया हुआ, भक्तों का निर्माण किया हुआ स्वरूप। ऐसे ये राम रूप जो मिथिला में दर्शन हुआ, मिथिला वासियों का निर्माण किया हुआ है, वो दूल्हा स्वरूप है ना। किशोरी जी हुई, भगवान दूल्हा स्वरूप भी वहां दर्शन दिए। जब अपने कोई आता है तो उसकी प्रभुता के अनुसार स्वागत सामग्री जुटाई जाती है। तो सब मिथिला वासियों को जो है इसी भाव में भावित जान करके भगवान उस स्वरूप को दिखाए। कौन? जो स्वरूप किसी को नहीं दिखाए। ऐसा स्वरूप कहाँ पायो? तो आप में पाए, मिथिला में पाए, मिथिला वासियों के प्रेम से पाए, कहीं दूसरे जगह थोड़ी पाए, है ना। अयोध्या में तो रहे तो अयोध्या में थोड़ी पाए कि पाए, नहीं पाए ना, है ना। अयोध्या में पाते, अयोध्या में पाते अगर तो क्या के कई जी, मंथरा जी और प्रजापुरवासी, राम ने सब ठीक किया पर किशोरी जी के विषय में उनको रख लिया, ठीक नहीं किया, नहीं देखे भाई, कई कई जी ने नहीं पाया, सभी किसी ने नहीं पाया, कौशल्या जी ने नहीं पाया, कई जी ने नहीं पाया, सुमित्रा जी ने नहीं पाया। आप लोग कहेंगे, ये आश्चर्य आपको लगेगा, हमारी वाणी आपको आश्चर्य भी लगेगी। श्री उसे कहा है विजय रामायण, क्या कहते हैं, एक है महा विजय रामायण है ना, एक है नहीं बाबा विजय रामायण, हाँ बजरंग विजय, बजरंग विजय, उसमें बातें हैं, देखे हैं, लंबी कथा है। श्री अंजलि जी जो है, कहा कौशल्या, अरे तुम माता हो, तुम्हें प्यार है, राम जी ऐसे पुत्र को पा करके और तुम ऐसे रह गई, इत्यादि सबको फटकारी है। तो भाई सब अवय वो रूप को नहीं देखे। मिथिला वासियों में एक थे कालिमा कहीं नहीं बताइएगा। जो सुने कि राम जी चित्रकूट गए हैं, सबका खाना पाना भूल गया और बस दुघड़ी सांस चले तक काला कि विश्राम न महिपाल। सब समाज को लेकर के, है ना, सब वो मिथिलावासी चले गए। मिथिलावासी राम जी के नाम में, रूप में, लीला में आसक्त था। लक्ष्मी जी कहते हैं, जब अयोध्या लेवाने के लिए आए तो कहते हैं भगवान, कहते हैं कि लक्ष्मी, हे महाराज, हे माँ, कभी चक्रवर्ती जी से भी कहते हैं और उनसे कौशल्या माँ से भी कहते हैं, अलग अलग, आखिर मिथिला आपके विराग्नि में झुलस गई, शेष नहीं बची, एक मैं ही बचा हूं, एक मैं ही बचा हूं जो आपके यहाँ ये सब बातें कह रहा हूं। माने
मुझे ये कहने की शक्ति है, बताने की शक्ति है, जलने से मैं ही बचाऊं, शेष मैं ही हूं और कोई शेष नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो मिथिलावासी के नर नारी ही नहीं, मिथिलावासी के वृक्ष, भूरू, लता, पत्ता, एक जो है लटका सिद्ध जी के दरवाजे पर लगी रहती थी। रात जी जब सिद्ध सदन में आते थे, उसकी शोभा देख करके, उसके फूलों को देख करके कभी चलते में ऐसे स्पर्श कर लेते। राम जी जब गए, चले गए, तो वो झुलस गई, पृथ्वी में गिर गई, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है वो पूरी भयावह हुई। तो कहते हैं कि वहां के जड़ और चेतन ये सब ऐसे प्रेम विराग में संमग्न हो गए, और जब तक राम जी का दर्शन नहीं पाए, किशोरी जी का दर्शन नहीं पाए, तब तक ऐसे ही रहे। तो भैया हो, तो यहाँ मिथिला वासियों ने भगवान के स्वरूप का निर्माण किया है। मिथिला वासियों ने यहाँ की बात नहीं कि राम जी कुछ नहीं कर सकते न का, वे तो एक रस है। चना जो है उससे जितने व्यंजन बना लीजिए आप, एक पत्थर है जिसकी मूर्ति आप चाहिए बना लीजिए, कोई वस्तु ऐसी है ना, मीठे से मीठे कितने व्यंजन बना लीजिए। जैसे आप पुरुष हैं, आप जाइए खेत में जाइए, हल जोतिए तो कैसा स्वरूप आपका हो जाएगा, निराई करिए तो कैसा हो जाएगा, और जो है पुलिस में जाइए तो कैसा हो जाएगा, और जज बन जाइए तो कैसा हो जाएगा। सब में अंतर रहेगा। वकालत करने लगे तो कैसे बन जाएगा, लड़के के पास रहिए तो कैसे बन जाएगा, स्त्री के पास रहिए तो कैसे हो जाएगा, रसोई में रहिए तो कैसा स्वरूप रहेगा, और स्त्री के पास एकांत में रहिए तो कैसा हो जाएगा। नहीं, एक ही आदमी का स्वरूप उसके भावना के, उसके सेवकों के भावना के अनुसार बन जाता है। इसी प्रकार से भक्तों की भावना के अनुसार भगवान का स्वरूप बन जाता है ना। तो यह स्वरूप कहाँ पाए हो, यह स्वरूप तो सिंध सदन में भी लाए हो। सुनहरा सदन में मिला ये स्वरूप उनको, और इस स्वरूप को देख करके छक जाते हैं, इस स्वरूप को देख करके छक जाते हैं। आपने प्रेम रामायण की अगर बातें हो तो वो नहीं है, वो उन्हीं की प्रेरणा से जैसा किए तैसा लिखा है। हमारा एक दिन इनका कहा जाता, हम उसके लेखक नहीं है न कोई लोग कुछ है। आपने मालूम हो गया जब सिद्धि जी ने लीला दिखाई थी विवाह की लीला दिखाई थी, तो राम जी और किशोरी जी के स्वरूप बनाया अपनी सखियों को, और राम जी को देखने के लिए बुलाया। तो वहां बैठे देखे थे, तो राम जी को भी सुनती हो गई कि हम राम है कि ये राम है। बड़ा दुख हुआ कि अरे हमारे साथ विवाह हुआ किशोरी जी का, ये कहाँ से आ गए। वो कहा कि ये कहाँ से आ गए, ये धरे धराई गांव से बनावटी राम आ गए, विवाह तो अभी हमारा हो रहा है, ये कहाँ से आ गए। भगवान की है ना। तो कहीं न्याय कौन करे, कहा सिद्धि जी करे। तुमको पूछते हैं तो कहा आप ही तो हमारे नंदू ही, उनको एक है दिख रहा, उनसे पूछते हैं तो कहे हमारे नंदू। कहा ये भी झगड़ा डालने वाली, ये भी कहाँ से आई, इधर की उधर, उधर की इधर, ये कहाँ से आई, कहाँ से क्या हुआ, समझे। तो इस प्रकार से विस्मय में पड़ गए। अरे अपने स्वरूप की हानि समझे कौन। कहा सिद्धि जी ने चंद्रकला जी से कहा कि कैसे इनके दुख दूर हो गए, तब कहा इनका स्वरूप निर्माण करना चाहिए। तो फिर जो स्वरूप थे सखियों को जो बनाया था,
उनको लिवा ले गए, कहे चलिए यहाँ झगड़ा भी नहीं पड़ी है, ये जो है ऐसे जो है आपकी संपत्ति आपका व्यवहार दे करके ऐसे रहेंगे, चले हम आपको लिवा ले चले। तो वहां ले गई, उनको खवा पिया के सुबह दिया तो वो सोने से उनका जो वो आदेश था गया उतर। इनको आए कहा देखिए राम जी महाराज आप ही हैं कि नहीं? कहा वो कहाँ गए? कहा वो ऐसे ऐसे थे। कहा वो स्वरूप से सखियों के। हाँ अरे राम 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 तो मर गए। हमको तो जो बड़ा दुख हुआ है ना। तो कहा तो हमारी ये चंद्रकला सखी है ना होशियार, आपके स्वरूप को पुनः अपने स्वरूप में ला दिया। पुनः आप उस कहा बड़ी कृपा, हे चंद्रकला जी आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे, आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे, आपने हमें अपने स्वरूप में स्थित कर दिया है ना। तो इस प्रकार से सरकार के स्वरूप का निर्माण कौन करते हैं? भक्त लोग करते हैं। तो साक्षी बना उन्हीं का रहता है। तो ये ना स्वरूप कहाँ पायो? मिथिला में पायो, मिथिला में पायो। सो भैया मिथिलावासी धन्य है, मिथिलावासी सौभाग्य की मूर्ति है। हो भला बताइए ये दूल्हा स्वरूप का दर्शन और कहीं मिला है? किसी लोकवासी को, त्रिभुवनवासी को जुगल सरकार का प्रथम दर्शन कहाँ हुआ? मिथिला में हुआ, मिथिला में दर्शन। इसीलिए मिथिला को कहा गया है अयोध्या की आत्मा। अयोध्या की आत्मा, आत्मा और शरीर अलग नहीं है, परमात्मा का तो एक ही एवं एवं द्वैवेकम वेदज्ञ पर निश्चितम। पर जैसे आपके हाथ पावनता कर कहे जाते हैं, ऐसे मिथिला अयोध्या की आत्मा है। जैसे राम जी की आत्मा किशोरी जी है, ऐसे उनके है ना, उनके रूप की आत्मा कौन है? किशोरी जी है। और अयोध्या धाम की आत्मा कौन है? मिथिला है। और भगवान के राम नाम की आत्मा कौन है? सीता नाम है। कौन? सीता नाम है ना। लीला की आत्मा, राम जी के लीला की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी की लीला आप देख लीजिए, अध्यात्म रामायण का अज्ञानी लोग, जो मैं करती हूँ बाल चरित्र से लेकर के और अब तक राजगद्दी और अंत समय तक जो लीला हुई वो उसकी कर्ती मैं हूँ, है ना। अज्ञानी लोग जो है सो राम पर धारण करते हैं, अज्ञानी लोग राम पर धारण करते हैं। तो परमात्मा की लीला, राम जी के लीला की आत्मा कौन है? किशोरी जी की लीला, किशोरी जी की। इसलिए भैया आदौ सीता पदम पूर्णम परमानंददायकम पश्चात श्री राम नामस्तु कथनम संप्रशस्ति। इसलिए भैया मिथिला से कबो मुंह मोड़िए नहीं। मिथिला 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 है ना। मिथिला तो मिथि को ले आना चाहिए अपने। मिथि से जो निर्माण हुआ उसको कहते हैं मिथिला। मिथि से जो निर्माण हुआ उसको कहते हैं मिथिला। मिथि किसे कहते हैं? प्रकृति का मंथन करने से जो चीज रह गया। प्रकृति में, प्रकृति के सुंदरता का मंथन करिए, प्रकृति के वैभव का मंथन करिए, तो उसमें क्या मिलेगा? एक राम जी महाराज की वो शक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा? उन्हीं की सकाशता से ना प्रकृति काम करती। माया दक्षिण प्रकृति सूचे सचराचर, वही मिलेगा। सारभूत निस्सार कुछ है तो कैसे? इसी से ये सब कैसे अच्छे लग रहे हैं फूल पर, किसकी सकाशता से? प्रकृति में सौंदर्य है कैसे, किसकी सकाशता से? उनकी सकाशता से। तो प्रकृति में जो तत्व मिलता है, प्रकृति में
तो वो जो है सौंदर्य जो कुछ मिलता है वो उनकी सकाशता से मिलता है, उनकी सकाशता से मिलता है। तो इसी प्रकार से किशोरी जी के सकाशता से सब वे हैं। किशोरी जी ही राम जी हैं, किशोरी जी ही राम जी हैं। राम के रामत्व की रक्षा करने वाली किशोरी जी हैं, राम जी के ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली किशोरी जी हैं, भक्त वत्सलता की रक्षा करने वाली किशोरी जी हैं, उनके गुण वैभव की रक्षा करने वाली किशोरी जी हैं। अगर सीता अपना हाथ सका, ये तो अलग है, कैसे अलग हो सकते हैं, पर कल्पना करिए अगर अपना हटा दे, यानी शक्ति हो जाए तो शक्तिमान क्या करेगा? शक्ति हट जाए तो शक्तिमान क्या करेगा? इंजन में जो इंजन का तत्व है वो हटा दिया जाए, बाकी सब बना रहा है, चल सकेगा इंजन? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से महाराज किशोरी जी उद्भव स्थित संघार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस करीम सीताम तो हम राम बल्लभ। तो ये चारों की आत्मा, ये समझिए कोई बनावट नहीं, कोई अत्युक्ति नहीं। धाम की आत्मा मिथिला, अयोध्या धाम की आत्मा मिथिला, राम नाम की आत्मा सीता नाम है ना, राम में भी सीता है, अकारो जानकी प्रोक्ता, समझ गए? राम नाम उनकी आत्मा सीता है। चरित्र में जो चरित्र है राम जी का वो सीता चरित्र है। वाल्मीकि जी ने कहा है रामायणे कृष्णम सीतायास चरितम महतो। ये वाल्मीकि में जो हमने वर्णन किया है वो महत श्री किशोरी जी का, जानकी जी का चरित्र वर्णन किया, रामचरित्र नहीं। और वर्णन तो रामचरित्र किए, पर क्या किए? उनके चरित्र से, उनकी इच्छा से जो हुआ वही तो सीता चरित्र है। सीता आश्चर्य महत्व किया है। तो किशोरी जी का चरित्र उनके चरित्र का है ना। और रूप किशोरी जी के बिना रूप बन सकता है जो है, तो उनके रूप से उनके रूप का गौर, आत्मा रूप की आत्मा है। तो नाम रूप लीलाधाम की आत्मा श्री किशोरी जी का नाम रूप लीलाधाम है। इसलिए ऐसी वृत्ति को समझ करके हम लोगों को खूब भगवान राम जी में, किशोरी जी में प्रेम करना चाहिए। हम लोगों के प्राणाधार कौन है? यदि सीता न हो तो कुछ नहीं हो सकता, राम न हो यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ अगर सीता न हो तो हम लोग सबके सब रह जाएंगे। राम न हो तो कोई न हम में रमेगा, न हम रमेंगे कहीं। इसलिए सीता राम हम नहीं है, हमारा नहीं है। बड़ी भूल है भाइयों, बड़ी भूल, बड़ी भूल, बड़ी भूल। अपने हृदय में श्री सीताराम को स्थापित कर लो, सीताराम को स्थापित कर लो, आप स्वयं सीताराम हो जाओगे, स्वयं सीताराम हो जाओगे, है ना। और वो इसी देह में कर सकते हो, अन्य देह में नहीं कर सकते, कहीं शक्ति नहीं है, इसी मानव देह में कर सकते हो। इसलिए भैया अभी आप अपने शरीर में स्त्री, लड़का, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा जो है ये धारण किए हो, तो उसमें आसक्ति है, उसी के स्वरूप बन रहे होंगे। अरे जड़भरत जी ऐसे महात्मा अपना जो है मृगा में आसक्त हुए, मृगा में अपने हृदय में बसा लिए परमार्थ स्वरूप से, तो कैसी दशा को प्राप्त हुए आप लोगों को अविदित नहीं है। हम जब अपने यहाँ संसार में आ सकते हैं तो नहीं हुए, हम न साधु में आ सकते हैं, न गुरु में आ सकते हैं, न शास्त्र में आ सकते हैं, न भगवान में आ सकते हैं, न अपनी आत्मा में आ सकते हैं। आत्मा में कोई है आ सकता अपने शिशुनोदर पर, इसी में आसक्ति हमारी है।
अगर अपने हाथों में आसक्ति हो जाती तो सब बंद जाता, किसी में आसक्ति नहीं हो। कुल्हाड़ा लेकर के अपने हाथ पैर को काट रहे, दिखाई नहीं देता आपको। पागल आदमी, अज्ञानी आदमी को नहीं दिखाई देता। जो अज्ञानी आदमी होते, हम पहले सुने थे, आज कई वर्ष हो गया, यहाँ मैहर में देवी दाई का बड़ा मेला लगता है, श्री शारदा जी का, और कुछ लोग जीभ चढ़ाते हैं, थोड़ी जीभ जो है काट के थोड़ा सा एक सूत रख देते हैं, फिर उज्जा में आती है, हरजोती लगा लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ये कोल था वही, तो ये हम वही कथा सुने हैं, मैहरे में देखे नहीं, बताए लोग की साल का। तो वो अपने लड़का से कहा, एक थे लड़का था, कहा कि भैया हो, देवी दाई जो है धन्य है, धन्य जीव दे दी, कुछ चढ़ा देती है, तो यदि हम तुम्हें वहां बलि दे दे, बकरे की बलि न दे करके तुम्हारी बलि दे देने, तो कैसा रहेगा, और फिर तुम जी जाओगे ही और धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे खुद से। अब लड़का अबोध था, वो भी अब ज्ञानी तो नहीं था, को जो बाप था, अब वो तो लड़के कहा अच्छा है, तो देवी दाई की आगे लाग काट करके रख दिया, लड़का मर गया, न कुछ हुआ न कुछ हुआ। काहे, वो श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं हुई, संसार के स्वाद के लिए वो अपने कुछ किया तो न स्वाद मिला न कुछ। तो भाई ऐसे हम जो है बलि दे रहे हैं अपने शरीर की, अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपनी आत्मा की बलि दे रहे हैं, संसार के सुख के बेदी में चढ़ा रहे हैं। समझ जाओ, अभी समझने का मौका है, समझने का समय है ना। ये भगवान के चरणों में चढ़ा दो, मैं अर्पित मनोबुद्ध, मैं अर्पित मन है ना, यद करोस यदस्रास यद जुहोस है ददासियत यद तपस्या कौनते है तत्कुरुष मदर्पणम, तब जाकर के कल्याण होगा। इस प्रकार से भैया हम लोगों को कालक्षेप करना चाहिए, अपने जीवन यापन करना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना